और अब बात करते हैं सवाई माधोपुर की, जहां पर गंगापुर सिटी विधानसभा इलाके में वोटर को मृत मानकर नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। मामले को गंभीर मानते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने एक्शन लिया। बीएलओ ने वोटर से फॉर्म नंबर 6 भरवाकर नाम मतदाता सूची से जोड़ने की कवायद शुरू की थी। साथ ही बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मामले को लेकर संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने वार्ड पार्षद के साथ वोटर से मुलाकात कर वोटर लिस्ट से नाम जोड़ने का आश्वासन दिया। उधर जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी बीएलओ को एफआईआर कार्यक्रम के दौरान तथ्यों की पुष्टि के बाद ही मतदाता सूची में संशोधन की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी योग्य मतदाता का नाम गलत आधार पर सूची से हटाना गंभीर मामला है। तो मतदाता का नाम फिर से जोड़ने की कवायद शुरू कर दी गई है। मैंने 2023 में विधानसभा में वोट डाले, 2024 में लोकसभा में मैंने वोट डाले। 1977 से लेकर आज तक मैं वोट डाल रहा हूँ। 72 साल की मेरी उम्र है। आप लोगों के सामने जिंदा खड़ा हूँ, बोल रहा हूँ जी। लेकिन अभी एसआईआर जो चल रही है, घर घर बीएलओ फॉर्म बांट रहे हैं, लेकिन मेरे घर जब फॉर्म नहीं आया, पड़ोस में आ गए तो मैंने एक आध दिन तो वेट किया। जब फॉर्म नहीं आया तो मैंने बीएलओ को ढूंढा। बीएलओ छोटू खान नहर रोड पर सुनारों की धर्मशाला में मेरा भाग नंबर 41 पर वोट गिरता है, उसको ढूंढा तो उसने तलाश करके लिस्ट में बताया कि आप तो मृत हैं, वोटर लिस्ट में आप तो मर चुके। मुझे बहुत धक्का लगा। मैं वैसे भी हार्ट पेशेंट हूँ, 35% तो मेरा हार्ट काम करता है। डॉक्टरों ने गाड़ी चलाने को मना कर रखा, पैदल पैदल घूमता हूँ। मेरे को बहुत धक्का लगा साहब। लेकिन मैंने कहा भैया किससे पूछ करके तुमने ये कहा? किसने कहा तुमको मैं मर गया हूँ? कोई इसने प्रमाण लिया होगा? बोला आपके पड़ोस में एक दुकानदार ने कहा। मैं दुकानदार से मिलवाया। दुकानदार का हम क्यों कहेंगे साहब, आपको रोज़ देखते हो, रोज़ हमारे आके बैठते भी हो। बिल्कुल। फिर एक दिन कहने लगा आपके घर पे गया, आपके घर वालों ने बताया। किसी का घरवाला किसी मुखिया के लिए कह देगा क्या वो मेरा बाप या मेरा घर का आदमी मर गया है? ऐसे ही कह देगा क्या? एसआईआर को लेकर के प्रदेश भर में बीएलओ का काम तारीफ के काबिल हो रहा है। लगभग 74% से ज़्यादा मतदाताओं को जो फॉर्म हैं उनको डिजिटल कर दिया गया है। लेकिन एसआईआर के चलते बहुत सारे रोचक मामले भी सामने आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा समस्याएं उनको आ रही हैं जिनकी पत्नियां दूसरे राज्यों से यहाँ आई हैं। उसको लेकर के भी मतदाता सूचियों में लेकर के भी कुछ संशोधन किया गया है और कुछ अलग डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करवाए गए हैं। गंगापुर सिटी में भी द्रुत गति से एसआईआर का काम चल रहा है और लगभग 79% से ज़्यादा गणना पत्रों को डिजिटल कर दिया गया है। लेकिन यहाँ से भी एक हास्यास्पद और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सबसे बड़ा चौंकाने वाला मामला ये आया है कि एक व्यक्ति जो लगभग 40 साल 45 साल से लगातार वोट डाल रहा है, मतदान कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद अचानक उसे जीवित से मृत घोषित कर दिया जाता है, यानी वो व्यक्ति मर चुका है। एक ऐसा ही रोचक मामला गंगापुर सिटी से सामने आया है और व्यक्ति भी अच्छा खासा और नामी गिरामी आदमी है जो राष्ट्रीय लेवल का एक कवि भी रहा है। लेकिन चौंकाने वाली बात तब आई जब उसे जीवित से मृत घोषित कर दिया। उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं आखिर ये रोचक वाकया हुआ कैसे। एक बार फिर रुख करते हैं राजधानी जयपुर का, जहां प्रवासी राजस्थानी दिवस के पहले पर्यटन विभाग की प्री समिट का आयोजन हुआ। सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। स्थापित करने की हम सभी की सामूहिक प्रतिबद्धता है, इसलिए हम सभी यहां आए हैं। भाइयों बहनों, मैं सिर्फ आपसे इतना आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि आप देश दुनिया में जाते हैं, देश के अंदर भी विभिन्न प्रांतों में जाते हैं, पर्यटन स्थलों पर भी जाते हैं। आप जब जाते हैं तो आप निश्चित रूप से महसूस करते होंगे, देश और दुनिया में अगर आपको कहीं अपनी ओर खींचता होगा तो जैसा मेरे को लगता है वो सबसे पहला नंबर राजस्थान का होगा। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं इस बात को भी जानता